वेलकम टू माय चैनल किले खोटा में। और आज हम देखेंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह में गद्य भाग, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। लगभग मेरा 80 क्वेश्चन है, उसी में से ही सारा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, तो बने रहिए हमारे चैनल किले खोटा में। अब देखते हैं सातवां, मेरा 6 देख चुके थे 6 पार्ट, अब 7वां पार्ट देखेंगे। खोटा एगो स्वतंत्र और समृद्ध भाषा, जो कि लिखे शिवनाथ प्रमाणिक। प्रश्न है, खोटा एगो स्वतंत्र भाषा कैसन लेख है? वैचारिका, इतिहासी, द्वितीहासी, भाषिक, विज्ञानी। तो भाषिक है। खोटा भाषा क्षेत्र के क्षेत्रफल कितना है? तो खोटा भाषा का क्षेत्र कितना क्षेत्रफल में फैला है? 31,000 वर्ग मील, 31,000 वर्ग किलोमीटर, 41,000 वर्ग मील, 41,000 वर्ग किलोमीटर। तो 31,000 वर्ग मील है। फिर खोटा एगो स्वतंत्र भाषा लेख मुलायम, धनी, ताजगी एवं जीवन शक्ति क्षमती हुई है। ई केकर कहल हके? शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर ए के झा, पानुरे जीकर। तो इसका आंसर होगा चतुर्भुज साहू। फिर ई केकर कविता हके? ओ की चिन्हत हमरा लेकर आंखें चीर, गिद्ध लकड़ा। और भी है, शिवनाथ प्रमाणिक, पानुरे जी के, ए के झा के, शिवनाथ नगर। तो पानुरे जी का। खोटा एगो स्वतंत्र भाषा लेख के अनुसार खोटा की हकै? संस्कृत से निकलल भाषा हकै, मगही से बढ़ायल लखन हकै, बंगला के केड़ायल रूपे हकै, एगो स्वतंत्र भाषा हकै। तो इसका होगा डी आंसर, क्योंकि खोटा एक स्वतंत्र भाषा है। खोटा एगो स्वतंत्र भाषा लेख के अनुसार एगो स्वतंत्र भाषा है खोटा। अब 8वां पाठ देखेंगे, बोरवा अड्डा के अखैबोर, जो कि लिखे शांति भरत। तो प्रश्न है पहला, बोरवा अड्डा के अखैबोर पाठ के अनुसार पानुरे जी के भेंट करे गेल हल, कौन गया था भेंट करने के लिए? शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, शांति भरत, सब है। तो शांति भरत गए थे। हम तो अपन जिंदगी खोटा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए, ई बात कौन पाठक एकर कहल हकै? बोरवा अड्डा के अखैबोर, पानुरे जी के, खोटा एगो स्वतंत्र भाषा, शिवनाथ प्रमाणिक के, पुटी और पालू, एके झा के, एकर में क्यों नहीं? तो बोरवा अड्डा के अखैबोर में बोला गया है पानुरे जी के द्वारा। फिर तीसरा प्रश्न, हे राम दिए नय पारले, एकर ले प्यासल के एक बूंदा पानी, एक प्यासल के एक बूंदा पानी आर चलले प्यास मेटवेले, केकर कविता हकै? पानुरे जी के, एके झा के, शिवनाथ प्रमाणिक के, शांति भारत के। तो पानुरे जी का। फिर चौथा प्रश्न, बोरवा अड्डा के अखैबोर लेखक आपन संगे कौन कौन किताब लेल गेल हला? बोरवा अड्डा के अखैबोर का जो लेखक थे वो कौन कौन से बुक ले गए थे अपने साथ? मेघदूत, रुसल पुटुस, राम कथामृत, उद्भासल कर्ण। तो रुसल पुटुस। फिर 5वां प्रश्न, पानुरे जी के निधन कब भेलै? 7 अक्टूबर 1986, 15 दिसंबर 1986, 19 सितंबर 1986, कोई सदी नहीं। तो 7 अक्टूबर 1986 को निधन हुए थे। फिर छठा देखेंगे, बोरवा अड्डा पानुरे जी के कबे अभिनंदन करल गेल हलै? खोटा रजत जयंती 1986 बछरे, खोटा दिन जयंती 1986 बछरे, खोटा स्वर्ण जयंती 1986 बछरे, खोटा शताब्दी 1986 बछरे। तो खोटा रजत जयंती 1986 बछर में अभिनंदन किया गया था, स्वागत किया गया था। फिर 9वां देखेंगे, उड़ गेल फुलवा रह गेलक बाँस, जो कि लिखे गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली कखन से राधा कृष्ण के जानना हालत? गोविंद महतो जंगली कखन से राधा कृष्ण को जानते थे? तो 1961 से 62 तक से, सॉरी। फिर राधा कृष्ण जी रामगढ़ कब आयल हला? 1940 रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन, 1940 जतरा देखे खातिर रजरप्पा जाए के बेरा, कभू नहीं। तो 1940 में आए थे, 1940 जब कांग्रेस का मीटिंग था, सभी कोई कांग्रेस का आदमी मिल रहे थे, उस समय आए थे। राधा कृष्ण जी रामगढ़ के केकरा जानो हला? जोगीदास महतो कहता, हर फाटक रामगढ़ के, चुनी बाबू गोला, इस सभी के, सभी को जानते थे। रूपांतर उपन्यास केकर लिखल हकै? राधा कृष्ण जी के, गोविंद जंगली जी के, एके झा के, केकरो नहीं। तो केकरो नहीं, सॉरी, इसका राधा कृष्ण जी हो सकता है। फिर 10वां देखेंगे, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। गंगटोक यात्रा डॉक्टर चतुर्भुज साहू लिखे हैं।
पहला प्रश्न, दार्जिलिंग और गंगोटक यात्रा कबे करल हला? 1983 बछरे, 1984 बछरे, 1983 बछरे कौन होना है? तो 1983 बछरे। यात्रा में कई गो विद्यार्थी गेल हला? यात्रा में कितने कैंडिडेट गए थे? 30 गो, 50 गो, 100 गो, 60 गो? तो 30 गो गए थे। गंगोटक कौन ठावे के नाम है? सिक्किम के राजधानी, दार्जिलिंग के राजधानी, बंगाल के एगो शहर, भूटान के एगो शहर? तो सिक्किम का राजधानी है। फिर दार्जिलिंग कौन ठाव के नाम है? पश्चिम बंगाल के एगो हिल स्टेशन, भूटान के हिल स्टेशन, मणिपुर के हिल स्टेशन, मिजोरम के शहर? पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन। फिर है पांचवा प्रश्न, दार्जिलिंग के यात्रा सबसे पहले कौन ठाव मिला है? हावड़ा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कारसिंग? सबसे पहले हावड़ा स्टेशन से कौन ट्रेन से जलपाईगुड़ी गेला? जगह का नाम है जलपाईगुड़ी। हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, पटना टाटा एक्सप्रेस, कुमाऊं एक्सप्रेस? तो कामरूप एक्सप्रेस से गए थे जलपाईगुड़ी। फिर दार्जिलिंग गंगोटक यात्रा है सबसे आगू कौन ट्रेन चढ़ला? कामरूप एक्सप्रेस, हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस, बम्बई दार्जिलिंग एक्सप्रेस, हावड़ा दार्जिलिंग एक्सप्रेस? तो हावड़ा और बम्बई एक्सप्रेस बैठे थे। फिर कारसिंग के बारे में सही उत्तर छाँटा। कारसिंग दार्जिलिंग एगो हिल स्टेशन है। कारसिंग एगो छोट मोट हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग से 22 किलोमीटर दूर है और 500 फीट ऊंचा है। ये सब है, इसका आंसर सभी होगा। दुनिया के सबले ऊंचा रेल स्टेशन केकर कहल गेल है? घूम स्टेशन 800 फीट, कुर्सियांग स्टेशन, ये दो स्टेशन एक में कौन है? तो घूम स्टेशन जो 800 फीट है। विद्यार्थी सबके कौन काज में बेसी चिकल भेलै? खाए पिए के, पिंधे ओढ़े के, घूमे फिरे के सब है? तो इसका आंसर होगा खाए पिए के। फिर इसके आगे देखेंगे गराहों पाठ, पुटी और पालू, जो कि लिखेंगे के झा। साग पात के खाए जंगली खाए, काबू ना ई कौन पाठे है? पुटी और पालू खोटा एगो स्वतंत्र भाषा, बरवाडा का खैबर, उड़ गेल फुलवा रह गेल बांस? तो इसका आंसर होगा पुटी और पालू में। फिर पुटी और पालू शब्द छापा के केकर बढ़ाई करल गेल है? भाई के, भगवान के, भाई भगवान के, मानवादी विचार के? तो मानवादी विचार के बारे में बताया गया है। और फिर पुटी और पालू, तीसरा प्रश्न, पुटी और पालू शब्द चित्रे पालू के नाम केकर ऊपर रखल गेल है? पालक साग के ऊपरे, मौना साग के ऊपरे, मुनगा साग के ऊपरे, गंधारी साग के ऊपरे? तो पालक साग के ऊपरे। तो ये था मेरा पुटी और पालू का प्रश्न। अब इसके आगे देखेंगे 12वां पाठ, बड़का बुजुर्गा बिरसा। बड़का बुजुर्गा बिरसा पाठे पंडरा प्रभु केकरा कहल गेल है? पांडुरंग शास्त्री के, अंग्रेज के, पांडव कौरव के, पांडु मुंडा के? तो पांडुरंग शास्त्री को बताया गया है। अंग्रेजी इतिहास से बिरसा के कैसन मान देल गेल है? महान क्रांतिकारी, सभी भगवान रूपे, अंग्रेज के विरुद्ध हुलस्थुल करवैया, एकर में क्यों नहीं? तो भगवान रूपे। फिर तीसरा प्रश्न, के है बिरसा के मोरल उतो है माथे मोरल, ये कविता केकर लिखल लगे? एके झा, रामदयाल मुंडा के, पानोरे जी के, शिवनाथ परमाणिक के? तो एके झा का। अब है पाठ 13वां, शेख भिखारी का जीवनी के बारे। शेख भिखारी का सही जन्म 1857, 1819, 1857, 1918? तो 1819 होगा। शेख भिखारी के बापे का नाम बताओ? शेख बिलंदू, शेख जमाल, शेख निजामुद्दीन, शेख अजीमुद्दीन? तो शेख बिलंदू। फिर शेख भिखारी का का नाम बतावा? शेख बिलंदू, शेख मिर्जा, शेख जलाल, एकर में से क्यों नहीं? तो शेख जलाल। काशीनाथ महतो घरे के पोसल बढ़ल हला? शेख भिखारी, शेख बिलंदू, शेख जलालुद्दीन, शेख मिर्जा? तो शेख बिलंदू। शेख भिखारी कौन राजा के देवान हला? छोटे नागपुरे के, पालकोट के रातू राजा के, खटका राजा? शेख भिखारी कौन बेरा स्वतंत्र संग्राम में भाग लेला? 1857 सिपाही विद्रोह, गांधी जी के अहिंसा आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन, केकरो से नहीं? तो 1857 सिपाही विद्रोह के समय। शेख भिखारी स्वतंत्र संग्राम में केकर संगे मिलकर लड़ाई लड़ला? शिवनाथ सहदेव, घासी सिंह, उमराव सिंह, ये सब है। सभी के साथ में लड़ाई किए थे मिलकर। माधव सिंह कहाँ के फौज जमादार हला? दोरंडा फौज, पिठोरिया खूटी फौज, ई संग है। तो दोरंडा फौज थे। शेख भिखारी सिख फौज के जमादार कौन अफसर से भेंट करल हल? मेजर किशन सिंह,
मेजर भीषण सिंह बेदी, मेजर भीषण नेगी, मेजर भीषण सिंह सैनी। तो किशन सिंह से मिले थे। कौन ईस्वी से एक भिखारी के फांसी दिल गए? 6 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858, 26 जनवरी 1857, 8 जनवरी 1857। तो 6 जनवरी 1858 को। फिर शेख भिखारी केकर संगे हजारीबाग जेल तोड़ल? शिवनाथ शाहदेव, उमराव सिंह, सुरेंद्र सिंह संगे, माधव सिंह संगे। सुरेंद्र सिंह संगे। 14वां और लास्ट देखेंगे डाह कौन लिखले हथी? डॉक्टर बी एन हवलदार, ए के झा, शिव कुमार, महेश गोलवार। तो शिव कुमार लिखे हैं। फिर डाह में कई गो भाई के समाज के लोग अंधविश्वास में डाले रहते? तो 2 भाई। तो ये था मेरा खोटा गद्य पद्य संग्रह से गद्य भाग कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर। अब इसका आगे देखेंगे पद्य भाग का क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए हमारे चैनल क्लियर खोटा में, और थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर खोटा। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लियर खोटा को बढ़ावा दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर खोटा।